वर्ष 48 वचन रहेगा और वचन 13। यहोवा का नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान। समझ रहे? यहोवा के नाम का स्तुति करो, केवल उसी की नाम महान और कोई नाम नहीं। आइए सब मिलकर उसकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। तू पवित्र है, तू धर्मी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तू करुणा निधान, हर एक लोगों से तू सच्चाई के साथ न्याय करता है। तू प्रेमी परमेश्वर, तेरा नाम महान है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर, तू सर्व जगह में मौजूद रहने वाला परमेश्वर, कभी किसी का पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद है। अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर क्योंकि तू जीवित है। धन्यवाद है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। Yes.
मन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर, तू पापियों का पाप क्षमा करने वाला, तू अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर। तेरी जय जयकार कर। तू सारी सृष्टि को बनाया, तू हमारा रचनाकार, तू हमें रचा है, इसीलिए तेरी जय जयकार करते हैं। जो कोई कमजोर है प्रभु यीशु मसीह, जो लोग तेरी देह के अंग हैं, प्रत्येक लोगों को तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ, तेरी शांति बनाई रख। घर परिवार प्रभु यीशु आप जानते हैं उनके जीवन, उनके व्यक्तिगत जीवन से तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरी स्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सके। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद है। प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते जो तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते उद्धार पाए हुए लोग, जो तेरे लोग, तेरे पवित्र लोग तुझसे प्यार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर। तू एक नाम है जो हमें सामर्थ मिलता, हमें चंगाई मिलता, हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होते हैं केवल तेरे ही नाम से। हम सच्चाई को जान पाते हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है। तेरे छूने से स्वस्थ हो गया मैं, तुझसे मिलके संपूर्ण हो गया मैं। तेरे पंखों में चंगाई है, यीशु नाम बड़ा ही चमत्कारी है।
धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद
महिमा कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू पराक्रमी परमेश्वर, तू दुख दर्द में साथ देने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए, आपके उद्धार की उस महान योजना के लिए धन्यवाद देते क्रूस पर जो आपने संपूर्ण किए हर एक काम को। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना कर, क्योंकि तू उसके योग्य है पिता, तू उसके योग्य है। तूने हमारे लिए लहू बहाया, तू हमारे लिए तूने कोड़े खाए और हमारे बचाव के लिए तूने कुर्बान हो, ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करिए, आज उनके हृदय से बातें करिए। प्रभु तू राजा, तेरे प्रजा को भूख मिटाई, तेरे प्रजा के प्यास को बुझाई, तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा की सामर्थ से हर एक हृदय को स्पर्श करिए। धन्यवाद। संदेश, भेंट, ऑफरिंग जो भी गीत प्रभु संगति अद्भुत दीजिए तेरी आत्मा के अनुसार, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। तो जय मसीह सभी को। ग्रेटर रेस्टोरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। तो इस साप्ताहिक सूचनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। हर रविवार सुबह 9 बजे रविवार सभा यहाँ पर लगती है बीके पैलेस में। तो आप सभी लोग समय से आइए परमेश्वर की महिमा करने के लिए। एक साथ हम एकत्रित होकर जब प्रभु की महिमा करेंगे तो हमारा चर्च और भी बढ़ेगा। हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। हर बुधवार को शाम को 7:15 बजे चर्च ऑफिस में होती है। तो वहाँ पर अगर हमें परमेश्वर एक और मौका देता है वहाँ पर उपस्थित होने का, प्रभु की महिमा करने का, तो हमें टाइम निकाल कर आना चाहिए बुधवार सभा में महिमा करने के लिए। हर शुक्रवार को प्रार्थना सभा होती है 7 बजे भूपेंद्र जी के घर पर। और हर शनिवार को सुबह 11 बजे नरसिंहपुर और कांता गाँव में रविवार सभा रखती है, शनिवार को सभा रखती है। तो वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होना चाहें वहाँ जा सकते हैं। और बाइबल क्लास सुबह 9 बजे यहाँ पर होती है, भजन और ज्ञान संहिता की। और सोमवार से गुरुवार तक सुबह 11 बजे सभा होती है व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन की। सोमवार और मंगलवार और गुरुवार शाम को 5:30 बजे। इस साप्ताहिक परिवार है अमित जी और उनके परिवार के लिए। आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके परिवार में एकता बनी रहे, शरीर स्वस्थ रहे और प्रेम शांति बनी रहे और वो परमेश्वर की राज में पाए। इस साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर महम किशोर आसाम से। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया में और भी नए शिष्य बने और वो परमेश्वर की महिमा करें। इस साप्ताहिक जन्मदिन है 26 अगस्त को जयप्रकाश जी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके लिए आप प्रार्थना करें। भूपेंद्र जी का ऑपरेशन है, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि इनका ऑपरेशन जो भी है वो सक्सेसफुल रहे। और प्रीति सिर दर्द के जो भी दिक्कत है आप उनके लिए प्रार्थना करें। और संक्रांत से आश्रित कुछ लोग आप उनके लिए प्रार्थना करें कि आशा जी, शिल्पा जी कांता गाँव से। धन्यवाद। तो आइए आगे की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है जय पिता, आपने एक और दिन एक और समय पिता परमेश्वर हमें दिया, एक जगह दी जहाँ पर एक साथ हम एकत्रित होकर तेरी महिमा कर सकते हैं पिता। आगे की सभा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी सॉन्ग हो, जो भी ऑफरिंग हो, जो भी वचन हो, सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप आज एक अद्भुत संदेश पास्टर को देना कि उनके द्वारा हम उस वचन को सुन पाए और नई चीज़ें सीख पाए पिता। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आज आप उनसे बातें करिए और उनके जीवन में बदलाव लाइए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक नया सूचना है, 28 तारीख को पिकनिक है और ये है जनरेशन मिश्रा पार्क में। ओके, तो 28 तारीख को पिकनिक है। तो खाना, पराठा,
पूरी सब्जी, खीर, मक्खनी रोटी या मक्खनी दाल, जो भी आप लाना चाहते हैं, शीरा, जो भी मिठाई, रसमलाई, जो भी आप ला सकते हैं, हम लोग वहां बैठ के खाएंगे बस। पिकनिक, ठीक है? कब 28 तारीख को, कहां पर? जन गण मन जनेश्वर मिश्रा पार्क, ठीक है? ये गोमती नगर है, आप लोग आ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गूगल में चला लेना, बता देगा, गूगल से पूछ लेने का। नहीं गूगल से नहीं, जेमिनाई है, क्या बोलते हो? गूगल जेमिनाई, यही जेमिनाई बता देगा, नहीं बताएगा। गूगल मैप से पूछ लीजिए, गूगल मैप हमें बताइए जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में कहाँ है? मैप वहां पहुंचा भी देगा। वेरी गुड। तो आप लोग स्मार्ट हो, आ जाओ मैप देखते, ठीक है? पूरा जब हमारी उद्धारकर्ता पैदा हुआ था, तारे देख के वो लोग ज्योतिष लोग पहुंच गए, तो हम लोग मैप देखकर आ जाएंगे, देखेंगे पास्टर जी वहां पर मालूम पड़ा पास्टर जी नहीं मजाक कर रहा हूं, ठीक है? तो आप सभी का स्वागत है। 28 तारीख को सुबह 11 बजे आइए, 2 बजे टाइमिंग 11 बजे मैं बता भी दे रहा आप लोगों का। आएंगे कितना बजे? 11 बजे आइए, मजा आएगा खेलने में। थोड़ा जल्दी उठ जाइए, खाना खाइए, खाना मत खाइए, आइए वहाँ खाइए, ठीक है? पता नहीं लेके जाने देते हैं खाना अंदर है? देते हैं? तो कुछ डिस्काउंट वगैरह है? कितना टिकट है? टिकट कितना है पता नहीं, पता कर लेंगे, नहीं तो सैलरी में डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं है, सब आजकल पैसा सब कुछ जरूरत है। ओके, तो ठीक है, 28 तारीख को ये हम आपको सूचित करते हैं। और अभी अनुग्रह के सिद्धांत में सिखा रहा हूँ, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को 3 दिन शाम को। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं अनुग्रह के सिद्धांत, प्रे का जागृति, प्रार्थना जागृति खत्म किए, अभी हम अनुग्रह के सिद्धांत सिखा रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वेलकम, आइए, बहुत अच्छा क्लास होगा अनुग्रह के सिद्धांत। ओके, अब ये गीत है।
तो इस वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो आज परमेश्वर हमसे इस वचन के जरिए हमसे हमारे पैसों की या हमारे दौलत की बात नहीं कर रहे, बल्कि परमेश्वर आज हमसे इस वचन के जरिए हमारे मन की बात कर रहे हैं। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो भी आज हम कलीसिया में जो भी आज भेंट देंगे वो सिर्फ कुछ पैसे हैं, बल्कि सच ये है कि वह सिर्फ वो हमारी भेंट सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि वह भेंट हमारे दिल का आईना है। तो जो भी हम आज परमेश्वर को देंगे, इन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हम परमेश्वर को किस मन से देंगे। और जब हम परमेश्वर को बिना किसी सोच के, बिना किसी सोचे, जब हम परमेश्वर को खुशी खुशी एक आनंद के साथ और पूरे आदर और सम्मान के साथ जब हम परमेश्वर के चरणों पर जब हम अपनी भेंट अर्पित करते हैं तो रखते हैं, तो हम उस समय हम परमेश्वर को यह बताते हैं, उसी क्षण हम ये परमेश्वर को बताते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन इन संसार की चीज़ों पर, इन संसार की बुरी संगतियों पर, इन संसार की अलग चीज़ों पर नहीं, बल्कि मेरा मन तेरे राज्य पर, तेरे वचन पर और तुझ पर लगा है। जैसा मैंने कहा था कि आज जो भी हम भेंट देंगे वो सिर्फ भेंट नहीं है, वो सिर्फ कुछ पैसे नहीं है, बल्कि वह भेंट हमारे दिल का आईना है। तो आज परमेश्वर हमारी दी गई भेंट को हम कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सबको नहीं देखकर, बल्कि परमेश्वर हमारे उस भेंट के पीछे छिपे हमारे प्रेम को और हमारे उस आदर को देखेंगे। धन्यवाद। तो आइए हम आगे की सभा के लिए और उस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता, आपने एक कुछ समय पिता परमेश्वर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग इस कलीसिया में बैठे हैं, आप उन सबको आशीर्वाद करना और उन्हें आप समझाना और उनके मन में भी कोई ख्याल ना आए भेंट देते समय, और वो उस पैसे को ना देखे, बल्कि वो अपने पूरे मन से और पूरे आदर से और पूरे सम्मान से आपके चरणों पर अपनी भेंट अर्पित कर सके। आप सभी को ब्लेस करिएगा और आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते पिता आपसे मांगते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पूछिए कैसे हैं आप, और फिर पूछिए अच्छे हैं। मुझे भी अच्छा। ओके, एक वचन पढ़िए, नीति वचन में 21-21, नीति वचन 21-21, 21-21। हम लोग 26 में अगली हफ्ता 26 में बात करेंगे। अभी 21 में बात करेंगे। ओके, तो पढ़िए कोई जोर से। क्या? ओके, समझ में आया? आप खुद पढ़िए और फिर आपके पड़ोसी से डिस्कसिंग करिए थोड़ा समय। 21 पढ़िए और थोड़ा सा बातचीत करिए। नीति वचन 21। फिर हम बात करेंगे आपसे। आपकी पड़ोसी से बात करिए, पढ़े ना क्या नहीं पढ़े, मैं देख रहा कोई बात कर रहा नहीं, सब बैठे रहो। चांदनी आरती और आप लोग बात कर रहे, बात तो चल नहीं रहा, वहां से तो कुछ हमारा शैलेंद्र भाई कमल साथ में हो सकते बात करके। रेखा जी के साथ बात करिए, मोनी 21 पढ़िए और बात करिए। ओके, हो गया? हम लोग बड़ी जल्दी बात करते हैं। हेलो चेक। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला तू सामर्थ देता है, तू समझ देता है, तू संभालता है और तू मार्गदर्शन करता है, तू चलाता है, तू स्थिर करता है। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्थिर करो, तेरे वचनों में संभालो पिता, समझ और ज्ञान के साथ उपाय करो, आपकी संगति में बढ़ सके, इसलिए आपने चुना है। धन्यवाद है, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो समझ में आया? तो शीर्षक क्या होएगा बताइए, क्या बोलते हैं संदेश? आज शीर्षक क्या बोलूं मैं? आप लोग कुछ बताइए, बात करें ना। हाँ?
हम आपको क्यों बताएंगे पास्टर जी? संदेश समझ में आया? संदेश समझ में आया क्या नहीं आया? जाओ फिर घर जाओ। संदेश दिया नहीं, उसको समझ में आया, कमाल है। प्रकाश सही है, यही तो चुटकुला है। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज, और वो है धर्म और कृपा का पीछा करो। धर्म और कृपा का पीछा करो, शीर्षक वचन से ही शीर्षक दिया, ठीक है? तो कृपा किया और धर्म किया, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? वचन में कहता, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन और धर्म और महिमा पाता है, ठीक है? पहला तीमुथियुस का 6 और वचन 11 में कहता, पर हे परमेश्वर के जन, एक परमेश्वर के जन इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। पवित्र आत्मा का लास्ट 3 फल का नाम क्या है? विश्वास, नम्रता, संयम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी 3 फल ये हमारे लागू है। मैं विश्वास करता परमेश्वर के हर एक काम पर, मैं परमेश्वर की अधीन होता, नम्र बनता और संयम रखता, यानी कि परमेश्वर जब भी मुझे दे उसके लिए मैं संयम रखता। जल्दबाजी मत करो कोई चीज, समझ रहे हैं? विश्वास करो, परमेश्वर के अधीन हो और संयम रखो। सिंपल, ये आपका काम है। ऊपर के 3 परमेश्वर का काम है, समझ रहे हैं? बीच के 3 क्या है? धीरज, कृपा, भलाई, ये परमेश्वर का काम है जो आपके ऊपर करता है। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, ये कौन करता? परमेश्वर। मैं बुरा इंसान था, भला नहीं था, पर परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई किया, करेक्ट? वो मुझ पर धीरज धरता आज बहुत, और वही कृपा कर। पवित्र आत्मा यहाँ पर जो एक चीज है कृपा, वो भी परमेश्वर की ओर से। तो आज में अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप धर्मी बने, तो धर्म और कृपा का पीछा करो। कैसे पीछा करेंगे? तीमुथियुस की किताब में कह गया, मत्ती का 5:6 में कहता, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पीछा करना मतलब क्या? पीछा करने का मतलब क्या? इब्रानी शब्द में रदाब, इब्रानी शब्द रदाब, समझ रहे? शिकार के पीछे दौड़ना, शिकार के पीछे दौड़ना, जब तक पकड़ ना लो छोड़ना नहीं, पीछा करते रहो। यीशु मसीह 15 अध्याय में, लूका के 15 अध्याय में, सिक्का की 9 लाख की सिक्कों की हारना, उसमें से एक सिक्का खो जाते हैं। जब तक मिल नहीं जाता तब तक ढूंढता रहा। उसी प्रकार इब्रानी शब्द कहता रदाब, जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक उसका पीछा करता रहो। सोचिए, तब तक उसका पीछा करता रहो। धर्म परमेश्वर की नजर में सही होना, धर्म परमेश्वर की नजर में सही होना। उत्पत्ति 15:6, अब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसे उसके लेखे में धर्मी की। बातों पर भरोसा करना, सही निर्णय लेना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, तो आप धर्मी है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तब आप धर्मी बने, समझ रहे हैं? और आज परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हो। धर्मी का सही अर्थ अगर समझा जाए, परमेश्वर की नजर में सही होना, और हम कभी सही नहीं हो पाते, परंतु रोमियो का 3:24 और 25 वचन में कहता कि उसने हमें धर्मी बनाया।
समझ रहे? उसने हमें धर्मी बनाया। कृपा, सोचिए, ओके, कृपा बिना कमाए मिलने वाला अनुग्रह, बिना कमाए मिलने वाला अनुग्रह, दूसरों पर दया करना। मीका का 6 और वचन 8, मीका का 6 वचन 8, कृपा से प्यार करना। हमेशा कृपा से प्यार करो, हमेशा सही जीवन जीने का प्रयास करो। सही जीवन कहाँ है? धर्मी जीवन कहाँ है? जब परमेश्वर की नजर में सही, वो धर्मी है। आप और मेरी नजर में, समझ रहे? तो धर्म प्लस कृपा, परमेश्वर से सही रिश्ता और लोगों से भी सही रिश्ता। समझ रहे? धर्म प्लस कृपा, परमेश्वर से सही रिश्ता और लोगों से भी सही रिश्ता। समझ रहे हैं? न्याय और दया क्या है? न्याय और दया, सत्य और प्रेम। इफिसियों का 4:15, न्याय और दया, सत्य और प्रेम। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा अब्राहम के जीवन में अगर हम देखें, अब्राहम के जीवन, ठीक है, किस तरह उसका जीवन था। उत्पत्ति 18:19, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, परमेश्वर ने कहा, मैंने उसे इसलिए चुन लिया है कि वह अपने पुत्रों को आज्ञा दे कि यहोवा के मार्ग में बने रहकर धर्म और न्याय करते रहे, धर्म और न्याय करते रहे, सही काम करते। जानते हैं एली के दोनों पुत्र पिता के कार्यों को देखने के बावजूद भी वो लोग सच्चाई से काम नहीं किए, फिर बाद में वो मर गए। एली याजक था, समझ रहे हैं? सैमुएल की किताब में 2-3 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो एली याजक था और उसके बेटे भी परमेश्वर की नजर था पर वो लोग गलत थे। उत्पत्ति 18:19, कितना बोला? 18:20-19, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अटल बने रहे, धर्म और न्याय के पीछा करो। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या अब्राहम ने सदोम के लिए भी दया मांगी, परमेश्वर से सदम और गमोरा के विषय में दया मांगा। 50 धर्मी लोग, अगर 50 धर्मी से 10 धर्मी तक आया, 50 धर्मी से 10 धर्मी तक आया, अगर वहां पर 10 धर्मी रहे तो प्रभु यीशु, तब भी मैं उस शहर को नाश नहीं करूंगा। सोचिए परमेश्वर से कैसे बातें कर रहा है। तो क्या सही लोगों को गलत लोगों के साथ आप नष्ट कर दोगे? कभी नहीं। परमेश्वर गलत लोगों के साथ सही लोगों को कभी नष्ट नहीं कर सकते, ये याद रखो। अगर कहता कि परमेश्वर अगर वहां पर 5 लोग अगर रहते हैं तो एक नहीं किए। जानते हैं कितना बार प्रार्थना किया उसने ये धर्मी लोगों को बारे में? 6 बार। उसने 6 बार प्रार्थना किया। अगर 7 बार प्रार्थना करता तो शायद अब्राहम की प्रार्थना पूर्ण हो जाता और सदम और गमोरा बच जाता। समझ रहे? 6 बार प्रार्थना की। सोचिए, दूसरी शब्द में अगर कहें तो धर्म परमेश्वर की आज्ञा मानना, धर्म परमेश्वर की आज्ञा मानना, कृपा दूसरों के लिए बीच में खड़ा बनना। समझ रहे हैं? धर्म परमेश्वर के लिए आज्ञा मानना, कृपा दूसरों के लिए बीच में खड़ा होना।
मैं यहाँ परमेश्वर से धर्म, परमेश्वर की बातें मैंने सुना और मैं उसको माना और मैं दूसरों के बीच में भी खड़ा होता ताकि उनको मैं धर्म में ला सकूं, यानी कि धर्मी बना सकूं। कृपा देना, समझ रहे हैं? दूसरा उदाहरण अगर हम दाऊद के जीवन में देखें, दाऊद के जीवन में वचन से 23 वचन से क्या कहता दाऊद? राजा दाऊद क्या कहता? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सोचिए थोड़ी सभी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अद्भुत। सोचिए, दाऊद ने साउल 2 बार छोड़ दिया। साउल जानते हैं, राजा साउल दाऊद के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए। सोचिए थोड़ी सभी, मारने के लिए उसको पीछे पड़ा था, पर दाऊद ने पलटवार कर सकता था, 2 बार उसको मार सकता था, छोड़ दिया था। उसको मौका मिला था मारने, मगर नहीं मारा। सोचिए क्यों? क्योंकि वो धर्म और न्यायी था। वो परमेश्वर के भक्त पर, वो परमेश्वर का अभिषेक था। कौन? साउल राजा। दाऊद कहता मैं परमेश्वर के अभिषेक पर मैं कभी हाथ नहीं उठाता, मैं उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो सोचिए, आपके दुश्मन के लिए भी प्यार और करुणा दिखा, अपने दुश्मन के लिए। इसीलिए आपको मुझे समझना, और अगर साउल को जो दुश्मन था, जो उसको सता रहा, वो जंगल में रह रहा था, गुफाओं में रह रहा था साउल राजा की वजह से, क्योंकि वो मार डालना चाहता है। सोचिए, मार डालना चाहता है। मफीबोशेत बोल के एक व्यक्ति था जो साउल का पोता था, और साउल का पोता था बेटा, हाँ, तो उस पर कृपा किया। जो साउल राजा जीवन भर उसका पीछा किया, उसे मार देने का षड्यंत्र रचा, फिर भी दाऊद उसके वंशज को कृपा दिखा रहा। अब सुनिए, उसने कृपा दिखा। मैं भी मुझसे, जब आप पढ़ते हैं शमूएल की किताब में तो आपको पता चलेगा, पर बेतशेबा के मामले में धर्म, यानी कि धर्मी इंसान गिर गया। बेतशेबा के मामले में धर्मी इंसान गिर गया, फिर पछताया, फिर खड़ा हुआ, फिर परमेश्वर के करुणा और धर्म का पीछा किया। सोचिए, कभी कभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, फिर भी आप धर्म और कृपा का पीछा करना छोड़ोगे। लोग बोलेंगे, हम बहुत जल्दी निराश होते हैं, हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम निराशा में आ जाते हैं। नहीं होना चाहिए। इंतजार करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर की बात मानो, परमेश्वर करेगा। धीरज रखो, विश्वास करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, संभालेगा। समझ रहे? कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते इन सब चीजों, हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर सुनेगा, जानेगा और समझेगा। समझ रहे? दूसरी एक बात है, धर्म और कृपा का पीछा करने वाला भी गिर सकता है, पर उठकर फिर दौड़ता है। समझ रहे? गिर सकता है, फिर भी वो उठकर दौड़ता है, फिर से धर्म और कृपा का पीछा करता है। गिर के पड़े मत रहो, या उस चीज में बार बार आपको कोई बोलेगा, या आपको कोई सताएगा, या आपको कोई ताने मारेगा, तो आप कभी भी निराश मत हो। परमेश्वर के धर्म और कृपा का पीछा करो, कभी भी निराश मत हो। या आपसे कोई गलती हो गया तो कभी निराश मत हो, उस गलती को बार बार मत कहो, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, अब मैं योग्य नहीं परमेश्वर का।
परमेश्वर के सामने में जो योग्य नहीं, मैं कलीसिया के लोगों के सामने में कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे आऊंगा परमेश्वर के पास, ऐसे भावनाएं मत लाओ। बाइबल में बड़े बड़े उदाहरण दिया है। उठो, फिर से धर्म और कृपा के पीछा करो। धर्म और कृपा के पीछा करने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? जीवन। 3 चीज मिलता है, जीवन, धर्म, जीवन, हाँ, हाँ, धर्म, जीवन, महिमा। धर्म, जीवन, सुनाई दिया? ऐसा अच्छा है, ऐसा बोल, धर्म, जीवन, सुनाई दिया? ओके, कृपा, धर्म और कृपा का पीछा करेंगे तो क्या बोल रहा है परमेश्वर? जीवन देगा। धर्मी आप बने रहो। धर्मी का दूसरा शब्द में क्या बोला? क्या बोला? आज्ञा मानते रहो। और भी मैं समझ रहे हैं। फिर हम तीसरा उदाहरण अगर देखें यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। क्या था उसमें? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। समझ रहे हैं? सोचिए, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, और यीशु सेवा काम कर रहा। व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह क्या जवाब दिया? धर्म क्या बोलता है? फिर पाप मत करना। धर्म क्या कहता है? फिर पाप मत करना। कृपा क्या कहता है? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। समझ रहे? अगर यीशु सच्चाई और धर्म में परिपूर्ण था तो उसके जीवन से आप सच्चाई और धर्म को समझो किस तरह से उसने बात की। यूहन्ना 8 और वचन 11। समझ रहे? धर्म क्या है? जा फिर पाप मत करना, ये धर्म है। और कृपा क्या है? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। ये है कृपा, वो दंड नहीं देता। दया आपकी दंड को ले लिए, कृपा आपको उठाए। समझ रहे? यीशु में धर्म और कृपा गले मिलते हैं, गले मिलते हैं। यीशु में धर्म और कृपा गले मिलते हैं। धर्म और कृपा, इधर अभिषेक इधर आओ, मैं बताता था। वचन संहिता 85 और वचन 10। अगर ये धर्म है तो मैं कृपा, जैसे गले मिलते, धर्म और कृपा, यीशु और कृपा और धर्म, इसको गले मिलते। सोचिए, गले मिलते। धर्म और कृपा यीशु को गले मिलते। जानते हैं वचन क्या कहता? वचन क्या कहता? देखिए 85 वचन संहिता और वचन 10। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। कौन आया ऊपर से? वचन। क्या हुआ? देहधारी हुआ। क्या था उसके पास? देहधारी वचन हुआ तो क्या था? यूहन्ना 1:14 में क्या हुआ? वचन जब देहधारी हुआ तो क्या हुआ? इसके साथ क्या था? सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण। यही तो चीज बता है। सोचिए कैसा, इधर वचन नीचे उतरा, करुणा और सच्चाई आकर गले में। सोचिए थोड़ी समय के लिए, वो आया, वचन स्वर्ग से उतरा, वचन देहधारी हुआ, एक इंसान बना, और वो इंसान के अंदर क्या है? धर्म और करुणा और सच्चाई परिपूर्ण।
और उसी परिपूर्णता से आप और मैं भी, हमें भी गले मिले। करुणा सच्चाई। मुझे याद, मेरे पास्टर को जब मैं गले मिलता था, मुझे एक गर्व सा महसूस होता था। मेरे पास्टर को जब गले मिलता था, और मैं सिर्फ एक ही चीज करता था, उनको गले मिलता। मेरे पास्टर को, उनको एक बार में गले मिल। मैं जब भी सभा में आता था, हाथ मिलाना नहीं, मुझे गले मिलना। मुझे गले मिलने से गले मिलने से मुझे गर्व होता। सच बता, मेरे पास्टर गर्व होता था, और मुझे एक ऊर्जा मिलता था, ऊर्जा, काम करने का ऊर्जा मिलता। मेरे पास्टर को जब मैं गले मिलता, और गले मिलता था जहाज, समझ रहे? मैंने उनको बोला भी, आपसे जब गले मिलता तो मुझे ऊर्जा मिलता। अच्छा, तो यीशु नहीं है ना? मूसा का सब किरणें ले लिया था। मैं बोला, पास्टर आपकी दुगना मुझे आशीष चाहिए, एलिसा की तरह, एलियास। समझ रहे हैं? ओके, एक कहानी, सिंपल सा कहानी। दो पंख। एक चिड़िया से किसी ने पूछा, तू इतनी ऊंची कैसे उड़ती है? चिड़िया बोली, मेरे दो पंख हैं, एक का नाम धर्म, दूसरे का नाम कृपा। मेरे पास दो पंख है, एक का नाम धर्म और एक का नाम क्या? कृपा। समझ रहे हैं? अगर सिर्फ धर्म का पंख होता तो मैं कानून की तरह सख्त होती, उड़ती नहीं, जमीन पर कूदती। सिर्फ धर्म का पंख होता। अगर सिर्फ कृपा का पंख होता तो मैं गोल गोल घूमती, उड़ती नहीं, गिर जाती। पर जब दोनों साथ फड़फड़ाते हैं, तो मैं आकाश छू लेता हूं। आकाश छू लेता। तो आपका जीवन भी, आज इस संदेश का मतलब, आपके पास भी दो पंख, कृपा और धर्म। धर्म और कृपा दोनों का पीछा करो। जीवन में नहीं, महिमा में, धार्मिकता में। आप ऐसे ऊंचाई पर उड़ोगे, कोई आपको छू नहीं पाएगा। समझ रहे? कोई छू नहीं पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप मुझे समझ लें। ओके, ऐसा है फिर 40 का 41 वचन, 40 का 31 वचन, 31 वचन, ऐसा है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई अपने पंख से उड़ेंगे। कौन सा पंख है आपके पास? धर्म और कृपा का पंख। हालेलुया। मेरे पास धर्म और कृपा का पंख है। मैं यहोवा का बाट जो होता हूं, फड़फड़ाओ दोनों पंख, उड़ते जाओ परमेश्वर की राह में, ऊंचाई तक उड़ते जाओ, थकोगे नहीं। परिश्रम भी नहीं है, थकोगे नहीं और परिश्रम भी नहीं है। इसमें क्या है? धर्म बिना कृपा कठोरता। धर्म बिना कृपा कठोरता है, कृपा बिना धर्म ढीलापन। धर्म बिना कृपा कठोरता है, और कृपा बिना धर्म क्या है? ढीलापन। दोनों का पीछा करो, ऊंचाई उड़ो। हालेलुया, ऊंचाई उड़ो, परमेश्वर चाहता है। समझ रहे हैं? एक बार ठीक है, आप लोग समझ पा रहे? संदेश समझ आ रहा है क्या नहीं? एक आदमी को जोर जोर से पीट रहा था,
था बनिया। एक आदमी को जोर जोर से पीट रहा। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बनिया बोलता है, अरे 2 साल से उल्लू बना रहा है ये। जब भी पैसा मांगो कहता था कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में। जब भी पैसा मांगता था, 2-3 साल से यही मुझे बना, बीबी हॉस्पिटल में। और मुझे आज पता चला उसकी बीबी नर्स है। कोई हंसा ही खतरनाक लोग। कितना सीरियस होते हैं, सच बताए, बहुत सीरियस होते। थोड़ा तो स्माइल देने में क्या कंजूसी, स्माइल करने में, हंसाने के लिए बोला तो बराबर बोला ना उसको। फिर भी बेचारा मार खा गया, वो झूठ नहीं बोला। उसका बीबी हॉस्पिटल में तो नर्स है, वो सोचा बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में, 2 साल से हॉस्पिटल में, इसीलिए वो पीटा, उल्लू बना रहा। आप लोग ना बहुत देर समझ गया था क्या? नहीं तो हंसे क्यों नहीं? मैं तो सही से बताया, क्यों नहीं हंसे? समझ नहीं आया? कोई बात, चलो आगे बढ़ते। धर्म का पंख, वचन संहिता 119 और वचन 10। मैं पूरे मन से तेरी खोज करता हूं, पूरे मन से तेरी खोज करता हूं। रोज वचन पढ़ो, रोज वचन पढ़ो। पहला यह 3 साल, जो धर्म का काम करता है वही धर्मी है। गलत काम छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो। नीति वचन 4:27, दाहिने और मुड़ना ना दाहिने और मुड़ना ना बाएं और। समझौता मत करो, ना दाहिने और मुड़ो ना बाएं और मुड़ो। धर्म के मार्ग में चलो, पीछा करो, समझौता मत करो कोई चीज। ठीक है, कृपा के बारे में, कृपा का पीछा कर, धर्म और कृपा का। मैंने धर्म का लाइन बता दिया, अब कृपा का लाइन बता। कृपा का पीछा कर। लूका 6:36, 6:36, जैसा तुम्हारा पिता दयाबंद है वैसा तुम भी दयाबंद बनो। माफ करो, तुम भी वैसा दयाबंद करो, एक दूसरे को माफ करो। बदी का 5:7, धन्य है वे जो दयाबंद है, धन्य है वे जो दयाबंद है। जरूरतमंदों की मदद करो, जिनको जरूरत है मदद करो। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 13, एक दूसरे को सह लो, धीरज रखो। कृपा का पीछा करो तो धीरज मत बनो, धीरज रखो। होशे 10:12 में कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो। हर जगह धर्म का बीज बो, तब कृपा के अनुसार काटोगे। धर्म का बीज बो, कृपा के अनुसार फसल काटोगे। समझ रहे हैं? क्योंकि यहोवा की खोज करने वाला समय, क्योंकि यहोवा की खोज करने का समय आ गया। समझ रहे हैं? नीति वचन का 21 यही इनाम है। धर्म और कृपा का पीछा करोगे, जीवन, घर और महिमा आपको मिलेगी। ऊंचाई पर उड़ो, परमेश्वर का एक अच्छा सेवक, अच्छा एक अंग बनकर इस संसार में परमेश्वर की करुणा और धर्म को प्रकट कर पाओ। समझ रहे? सिंपल। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, 3 चीजें। जीवन, यूहन्ना 10:10, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का पाए। कई बार मैं बोलता हूं बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ो रोज सुनो, परमेश्वर में पढ़ो। कई बार अपनी ताकत पर भरोसा मत रखो, परमेश्वर पर यकीन करो। काम काज जो हो रहा करते रहो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। देखो परमेश्वर किस तरह से आपको बलवंत बनाए। दूसरा,
धर्म, दूसरा कुरिन्थियों का 5:21, हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। महिमा, रोमियो का 8:30, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दिया, पहले से उन्हें महिमा भी दिया। समझ रहे हैं? फिलिपियों का 3 अध्याय 12 से 14 वचन में, अब बाद में पढ़ना इन वचनों को जाके घर में और आपकी सोच में ध्यान करना। मैं यह नहीं समझता कि पकड़ चुका हूं, पौलुस कह रहा, मैं यह नहीं समझता कि पकड़ चुका हूं, पर एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता। निशाने की ओर दौड़ो, धर्म और कृपा का पीछा करो, विश्वास, नम्रता और धीरज पर संयम रखो। समझ रहे हैं? धर्म और कृपा के पीछे ऐसे दौड़ो जैसे इनाम तुम्हारी जान पर है, क्योंकि जान पर है, क्योंकि है ही। मतलब क्या बोलते हैं? कई बार लोग बोलते हैं ऐसे नाशवान चीजों के पीछे दौड़ो, नाशवान चीजों के पीछे दौड़ते, आखिरी में अगर प्राप्त भी करें तो मालूम पड़ा था दिया। सोचिए, गेम खेलते देखे नहीं, कई बार गेम खेलते हैं, जिलेबी टांग देते हैं और पीछे हाथ बांध देते हैं, खुदक खुदक के जिलेबी खाना। जानते खेलें कभी? हाँ, खेलेंगे नहीं? इस बार खेलते हैं। जिलेबी 2 किलो लेते आए, धागा लेते आए, बांध देंगे, ठीक है, और खुदक खुदक के जिलेबी खा, बस मजा आता है। हाथ पीछे बांध देंगे, जो जितना कूदेगा उतना। हाँ ना, समझ रहे? मस्त है क्या? तो कभी कभी निराश होता है, वो रस्सी हिलाते रहते, इधर लग जाता है, वो कूद जाता ऊपर, फिर कुत्ता इधर लग जाता है, पूरा मुंह क्या होता है, मीठा हो जाता है, मगर जिलेबी मुंह में नहीं जाता। सोचिए, मगर आप अगर धर्म और कृपा का पीछा करते हैं तो आप कभी चुप नहीं हो, है ही मिलेगा। दौड़ो, पीछा करो, मिलेगा। इनाम पक्का होगा, इनाम कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? मीका 7:18, तेरे समान कौन परमेश्वर जो अधर्म को क्षमा करता और कृपा से प्रसन्न रहता, अधर्म को क्षमा करता और कृपा से खुश रहता। परमेश्वर से कहो, धर्म का भूखा और कृपा का धनी बना। समझ रहे? आप धर्म परमेश्वर से कहो, मुझे क्या बात कर रहे थे आप लोग, मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है। आप लोग को मैंने बोला अपने पड़ोसी के साथ बात करो ये वचन के बारे में। तो अगर आप इस प्रकार की बातें करते हैं, प्रभु मुझे धर्म का भूखा और कृपा का धनी बनाइए, आज मौका कल नहीं हो, इसीलिए धर्म और कृपा का पीछा करें। आइए प्रार्थना करते हैं। धर्म, एक बातें मैंने होशे का 10-12 में जो बताया, धर्म का बीज बो, रोज एक सही फैसला, कृपा का फसल परमेश्वर की दया और लोगों का प्रेम। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा करो, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, घर में जाके इन वचनों को दोबारा पढ़ें और धर्म और कृपा का पीछा करें। सामर्थ्य, दया और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। कोई भाई बहन आप है इस धरती पर, परमेश्वर आपसे प्यार करता है पर हमारे पापों से घृणा करता है,
अगर आप पापों के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान कब्र में और तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन तन मन से तेरे बलिदान का, तेरे गाड़े जाने का, तेरे जीवन में मैं विश्वास करूँ, मुझे माफ कर, यीशु के नाम से आमीन। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। नार चिल्ला कोड़े, नार चिल्ला कोड़े, तेरे दिलाए के प्रभु साथ है मसीहा।
कमी, बीमारी, दर्द, परेशानी, प्रभु यीशु प्रत्येक जगह पर आप आशीषित करो, बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, घर परिवार में शांति, प्रेम, दया में बनाए रखो। प्रत्येक विश्वासी भाई धर्म और कृपा का पीछा करें प्रभु। जब हम इन सब चीजों का पीछा करेंगे तभी हमारी जीवन फलबंद होगा, मजबूत होगा और एक बीमारी से हम बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारी रक्षा आप करेंगे, हमारे जीवन अच्छा से होगा। प्रभु यीशु, हम अच्छा जीवन चाहते हैं पर धर्म और कृपा का पीछा नहीं करते। धर्म आपके साथ, आपकी नजर में सही है। प्रभु यीशु, आपका वचन मान सके, उसके अनुसार हम चल सके। आप सहायता करिए, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, स्टोन की शिकायत प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। कोई भी बीमारी, घर परिवार में अशांति, यीशु तेरे नाम से शांति और प्रेम और चंगाई, कामत मिल सके। प्रभु यीशु, आप सहायता करें, धन्यवाद देते। कोई शरीर में दर्द है किसी को, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते आज का दिन को, इस समय प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद इस सभा के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।